कहते हैं ना, जीवन में बिना किसी लक्ष्य के इंसान बस भटकता ही रहता है, उसे कभी मंजिल नहीं मिलती। बिल्कुल सही कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए साथ में मिलकर गोल सेटिंग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोल सेटिंग के जबरदस्त तरीके के बारे में, जिसका नाम है गोल पिरामिड। पहली बात, ये गोल पिरामिड होता क्या है? मेरे भाई नाम पर मत जाओ, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। ये एक प्रैक्टिकल तरीका है आपके बड़े बड़े गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में, यानी कि छोटे छोटे माइलस्टोन्स में, यानी कि छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक कर पाएं, जिससे आप अपने गोल्स को इजीली विजुअलाइज कर पाए, यानी कि अपने सामने ही देख पाए। देखिए मेरे भाई, जब आप अपने गोल्स को ब्रेक करते हैं ना, जब ये छोटे छोटे माइलस्टोन्स होते हैं ना, तो ये आपके सामने क्लियरली दिखते हैं। और जब आपको अपना गोल क्लियरली दिखता है ना, तो मेरे भाई बहुत ही हेल्पफुल होता है आपकी सक्सेस के लिए, जिससे आप अपनी प्रोग्रेस को इजीली पहचान पाएंगे, यानी कि इजीली ट्रैक कर पाएंगे। मतलब आप उसको इजीली मॉनिटर कर पाएंगे, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है आपकी सक्सेस के लिए, आपकी अचीवमेंट के लिए, आपकी गोल कंप्लीशन के लिए, और जिससे आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, इंस्पायर्ड रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है। अब सीधी मुद्दे की बात, इस गोल पिरामिड को यूज कैसे करें, यानी कि इस गोल पिरामिड को इम्प्लीमेंटेशन में कैसे लाएं। देखिए मेरे भाई, गोल पिरामिड के टॉप पर ना आपका सबसे बड़ा गोल होता है, यानी कि आपका प्राइमरी गोल होता है, जिसे हम प्यार से ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। और उसके नीचे लॉन्ग टर्म गोल्स, जो मेरे भाई प्राइमरी गोल से छोटे होते हैं, और मेरे भाई उससे भी नीचे ना शॉर्ट टर्म गोल्स, जो मेरे भाई लॉन्ग टर्म गोल्स से छोटे होते हैं, और उससे भी नीचे डेली हैबिट्स, जो मेरे भाई शॉर्ट टर्म गोल से भी छोटे होते हैं। मतलब सबसे नीचे आपके डेली हैबिट्स, जो मेरे भाई हर दिन के गोल्स होते हैं। देखिए मेरे भाई, इस सीक्वेंस में ना हर एक गोल के नीचे, यानी हर एक चीज, हर एक गोल एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है। सबसे पहले प्राइमरी गोल के बारे में बात करते हैं। देखिए मेरे भाई, सबसे टॉप पर ना आपका प्राइमरी गोल आता है, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव आता है, क्योंकि ना वो आपका अल्टीमेट गोल है, जिसे आप अचीव करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखती है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपने गोल्स को एक एक करके निपटाने के लिए। मतलब आपके प्राइमरी गोल जो होता है ना, वो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखती है, फोकस्ड रखती है, इंस्पायर्ड रखती है। जैसे कि मान लो आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, तो मेरे भाई जो आईएएस कैडर है ना, वो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखती है। वो आपको हमेशा बोलती है कि मेरे भाई जान डाल दे, एक बार जान डाल देगा ना अपना, तो फिर आईएएस ऑफिसर बन जाएगा। और मेरे भाई एक बार आईएएस ऑफिसर बन गया ना, फिर आपके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। इसलिए मेरे भाई अपना ऑब्जेक्टिव सेट करो। जब आप अपना मेन गोल, यानी ऑब्जेक्टिव, यानी प्राइमरी गोल, यानी कि अल्टीमेट गोल सेट कर लेते हो ना, तो वो आपको हमेशा मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड रखती है, जो मेरे भाई सक्सेस के लिए बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। दूसरा, लॉन्ग टर्म गोल, ये ना ठीक आपके प्राइमरी गोल के नीचे आता है। उस बड़े गोल को, यानी प्राइमरी गोल को, यानी अल्टीमेट गोल को आपको अचीव करने में बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। इसलिए मेरे भाई लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपके अल्टीमेट गोल को ना अचीव करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करती है, यानी कि आपको सपोर्ट करती है। सपोज आपने सिविल्स क्रैक करने के लिए, यानी कि सिविल्स को क्लियर करने के लिए अपना पहला अटेम्प्ट दिया, आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, फिर मेंस क्लियर किया, फिर इंटरव्यू भी क्लियर किया, फिर मेरे भाई आपने मेरिट लिस्ट को भी क्रैक कर लिया। नाउ यू आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट। ये सब एक साथ तो क्लियर नहीं होगा, इसको एक एक करके, यानी कि एक एक माइलस्टोन को एक एक करके आपको निपटाना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगा, यानी कि आप आईएएस ऑफिसर बन पाएंगे। यानी कि मेरे भाई आपके प्राइमरी गोल को ना ये छोटे छोटे गोल्स, यानी कि आपके प्राइमरी गोल को आपके लॉन्ग टर्म गोल्स, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स, आपके डेली हैबिट्स एक एक करके ना आपको सपोर्ट करती है, यानी कि पिलर का काम करती है। सो ये लॉन्ग टर्म गोल्स ना आपके प्राइमरी गोल के साथ कनेक्टेड है, यानी कि आपके आईएएस ऑफिसर बनने के साथ कनेक्टेड है। तो मेरे भाई इसको नेग्लेक्ट मत करो, आपके प्राइमरी गोल के साथ आपके लॉन्ग टर्म गोल्स कनेक्टेड हैं। अब तीसरा है शॉर्ट टर्म गोल्स। ये आपके ठीक लॉन्ग टर्म गोल्स के नीचे आता है, यानी कि सबसे पहले आपका प्राइमरी गोल, फिर लॉन्ग टर्म गोल्स,
फिर आता है आपका शॉर्ट टर्म गोल्स। देखिए मेरे भाई, ये जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं ना, जैसे कि आपने प्राइमरी गोल को अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स का सपोर्ट लिया, वैसे ही लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए ये शॉर्ट टर्म गोल्स का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो जैसे आपने प्राइमरी गोल यानी कि अल्टीमेट गोल यानी कि सबसे बड़ा गोल, जैसे आपने उसको ब्रेक किया ना लॉन्ग टर्म गोल्स में, वैसे ही आप लॉन्ग टर्म गोल्स को भी शॉर्ट टर्म गोल्स में ब्रेक करो, जिससे मेरे भाई आपका गोल अचीव करना बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, 1-2 महीनों में आप कितना टास्क कंप्लीट कर सकते हैं ना, उसी टास्क मतलब वही टास्क आपके शॉर्ट टर्म गोल्स में आते हैं। तो मेरे भाई 1-2 महीने में आप जितना कैपेसिटी है, आपका जितना कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से आप ब्रेक करो, ताकि आप उसको अचीव कर पाओ और लॉन्ग टर्म गोल्स तक पहुंच पाओ। और जब लॉन्ग टर्म गोल्स को भी अचीव करोगे तो आप अल्टीमेट गोल तक पहुंच जाओगे। और ये सब तभी पॉसिबल है जब आपके डेली हैबिट्स यानी कि चौथा, जब आपके डेली हैबिट्स ट्रैक पर हो, यानी कि सही दिशा पर हो, यानी कि वो स्टेप जो आप हर दिन लेते हो, यानी कि जो आप हर दिन डेली हैबिट मतलब आप जो हर दिन एक एक करके जो स्टेप लेते हो। क्योंकि मेरे भाई ये ना आपके शॉर्ट टर्म गोल से कनेक्टेड है, क्योंकि वो जो शॉर्ट टर्म गोल है ना आपके लॉन्ग टर्म गोल से कनेक्टेड है, और वो जो लॉन्ग टर्म है ना वो आपके अल्टीमेट गोल यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव से कनेक्टेड है, यानी कि आपके प्राइमरी गोल से कनेक्टेड है। इसलिए मेरे भाई आप डेली काम करते रहो। जब आप अपने डेली हैबिट्स को पूरा करते रहोगे ना, क्योंकि ये आपका डेली हैबिट्स आपका अल्टीमेट गोल यानी कि आपके प्राइमरी गोल से अटैच है, कनेक्टेड है। एक सीक्रेट बताऊं, अगर आपने अपना पूरा ध्यान इस छोटे गोल्स पे यानी कि डेली हैबिट्स पे, यानी कि डेली आप जो काम करते हो ना, अगर उसमें आपने अपना पूरा फोकस पूरा मोटिवेशन के साथ अगर आपने लगा दिया ना, यानी कि अगर आपने अपना 100% यानी कि अपना बेस्ट दे दिया ना, तो मेरे भाई आपके प्राइमरी गोल को अचीव करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यानी कि आपको डेली 1% इंप्रूवमेंट करना है, यानी कि आपको छोटे छोटे गोल्स जो आप डेली करते हो ना, उसको एक एक करके बस निपटाते चलना है। अगर आपने उसको निपटा लिया ना, तो आपको इजीली प्राइमरी गोल्स को अचीव कर सकते हो। देखिए मेरे भाई, मैंने पर्सनली अपने आप से एक चीज सीखी है, आप कभी भी ना प्राइमरी गोल पर फोकस मत करो, क्योंकि अगर आप प्राइमरी गोल पर फोकस करोगे ना, क्योंकि उसका डेडलाइन भी बहुत दूर है, आप टेंशन में आते रहोगे और आप अपने डेली हैबिट्स को छोड़ दोगे। इसलिए मेरे भाई आप अपने डेली हैबिट्स पे यानी कि डेली जो आप काम करते हो ना, उसी पर फोकस करो, उसी पर अपना पूरा कंसंट्रेशन के साथ, पूरे लेजर फोकस के साथ, अपना पूरा मोटिवेशन के साथ अगर आप काम करोगे ना, यानी कि अगर आप अपना 100% बेस्ट दोगे ना, तो मेरे भाई पक्का आपका प्राइमरी गोल क्लियर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि कहते हैं ना 1% इंप्रूवमेंट डेली, जब आप 1% इंप्रूवमेंट करते रहोगे ना, तो 1 साल के बाद आपका 365% इंप्रूवमेंट हो जाएगा, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है। और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आप 365% तक पहुंच चुके हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है 1% इंप्रूवमेंट डेली, मतलब डेली आप 1% इंप्रूवमेंट करते रहो और 1 साल में आपका 365% हो जाएगा और आपको ये चीज पता भी नहीं लगेगी, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है। इसको पक्का अप्लाई करना, क्योंकि कहते हैं ना, इफ यू इंप्रूव बाय 1% एवरी डे विद इन अ ईयर, देन यू विल रीच टू 365%। मतलब मेरे भाई बहुत बड़ी बात है। सो 1% इंप्रूव डेली करते रहो मेरे भाई। इससे क्या है ना, यही आपका फाउंडेशन है आपके प्राइमरी गोल्स को यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव्स को यानी कि आपके अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए। सो मेरे भाई इंप्रूव 1% एवरी डे। देखिए मेरे भाई, मैंने गोल सेटिंग के ऊपर ना पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्रिटिकल भी। एक बार आप जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आती है ना, तो मेरे भाई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।